नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार। और सिनेमा विद स्टार में इस बार हम किसी स्टार के सितारों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म वीर केसरी। केसरी वीर केसरी अक्षय की एक ऐसी फिल्म थी जिसने सबको चौंकाया। और उससे पहले जो पीरियड फिल्मों का जमाना था, उस पीरियड फिल्मों में सबसे पहले पद्मावत, उसके बाद बाजीराव मस्तानी, और फिर भीड़ जो पीरियड फिल्मों की आई उसमें बाहुबली जैसी फिल्मों ने, उसके बाद छावा जैसी फिल्मों ने जो कोहराम मचाया बॉक्स ऑफिस पर, उसको लेकर प्रेरणा पाने वाले बहुत सारे राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं। और उसी कड़ी में अब वीर केसरी रिलीज हुई है। लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त अगर आप ये सोचें कि आप बाहुबली का कोई एक नया संस्करण देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉपी किया हुआ बॉस, ओरिजिनल फिल्म नहीं। फिल्म की कहानी गुजरात की 14वीं सदी में सोमनाथ मंदिर पर अटैक यानी हमला करने से जुड़ी हुई है। और हीर जी गोविल जो वहाँ के राजकुमार थे, उन्होंने कैसे जफर खान का मुकाबला किया जो तुगलक वंश से ताल्लुक रखता था और जिसे विवेक ओबरॉय ने प्ले किया है। उस फिल्म की कहानी के विस्तार को देने के लिए पूरी कहानी जो है वो गढ़ी गई है। लेकिन पूरी फिल्म को देखते वक्त जो मुझे समझ में आता है दोस्त, वो एक ही चीज कि फिल्म में सुनील शेट्टी बिल्कुल ठीक है, विवेक ओबरॉय एकदम परफेक्ट है। विवेक ओबरॉय ने हाल में जो छावा फिल्म आई उसमें औरंगजेब का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना को बिल्कुल बराबरी के पैमाने पर रखकर तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जो अक्षय ने ग्रिप अपने कैरेक्टर पर दी थी वो विवेक में नहीं है। विवेक थोड़ा ओवर है, लेकिन फिल्म में जो कहानी है उसके बाद जो अभिनय वाली बात है उसमें बॉस अभिनय के लिए सबसे पहले नंबर पर भी विवेक ओबरॉय है। आकांक्षा शर्मा उसकी हीरोइन है, लेकिन उनमें कोई खास मुझे पिचिंग ही नहीं दिखाई दी। और जो सबसे बड़ी कमजोरी है फिल्म की बॉस, आप हैरान होंगे, वो है सूरज पंचोली। सूरज पंचोली ने कोशिश की कि वो एक हिस्टोरिकल एक्टर और एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर यानी गोविल जी के कैरेक्टर को दमदार तरीके से निभाए, लेकिन उनका ओवर रिएक्टिंग पावर इतना ज़बरदस्त है कि वो उनके कैरेक्टर को खा गया। फिल्म का स्कोप अगर आप देखें, उसकी सिनेमाटोग्राफी देखें तो वो कमाल की है। और बरसों के बाद अगर फिल्म में एक चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है मोंटी शर्मा का संगीत। लेकिन फिल्म की जो खामियां हैं, उन खामियों से पहले उनकी खूबी पर अगर हम बात करें तो सुनील शेट्टी फिल्म की यूएसपी हैं। उनका बहुत अच्छा किरदार है, एक आदिवासी के बहुत बड़े योद्धा के रूप में वेगदा जी का उन्होंने एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। उसके अलावा फिल्म में जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। सिनेमाटोग्राफी ठीक है, ग्राफिक इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स ठीक है, लेकिन अगर आप फिल्म को ढंग से देखने बैठेंगे बॉस तो उसमें आपको बाहुबली की छाप साफ नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है बॉस के तमन्ना भाटिया और प्रभास का जो एक शॉट है वो तीर चलाने वाला सेम टू सेम वो कॉपी किया गया है। और एक और कैरेक्टर जो फिल्म में सबसे ज्यादा हमें छूने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो टच करते हुए निकल जाता है, वो है सुनील शेट्टी का। वो छूते छूते कई बार ओवर रिएक्ट हो जाते हैं। और शॉट की बात अगर हम करें, सिनेमाटोग्राफी की अगर हम बात करें, म्यूजिक की बात हम बाद में कर लेंगे। अगर हम शॉट्स की बात करें तो प्रभास की जो फिल्म है बाहुबली, उसमें वो शिवलिंग को उठाकर पानी में से बाहर आते हैं, और इसमें जो हीरोइन है आकांक्षा शर्मा और सूरज पंचोली, वो तीर से शिकार करने के बाद वो सीधे पानी में गिरते हैं। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा दोस्त। फिल्म बनाने का एक तरीका होता है, और पद्मावती जैसी फिल्म या अगर आप देखें बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म या छावा जैसी फिल्म, उसमें बहुत मेहनत लगती है। लोकेशंस की अगर हम बात करें तो बैकड्रॉप में जो लोकेशंस हैं इस फिल्म की बहुत कमज़ोर हैं। सेट पर कुछ जो शॉट्स फिल्माए गए हैं वो ठीक ठाक हैं। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि पद्मावती जो है संजय लीला भंसाली की उनके करियर की बेस्ट फिल्म है। मुझे वो किस्सा भी याद आता है जब मैं इजराइल जा रहा था और वह इंडियन प्रोग्राम मुझे लेके जाना था अडूर गोपाल कृष्णन के साथ में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें सिर्फ एक ही फिल्म चाहिए। वो फिल्म थी सांवरिया। यहाँ वो सुपर फ्लैप फिल्म थी, सोनी ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी और संजय लीला भंसाली ने उसको डायरेक्ट किया था। और संजय लीला भंसाली उस समय फ्रांस में सेम पद्मावती जो उनका एक नाट्य रूपांतरण था उसका ओपेरा डायरेक्ट कर रहे थे।
तो उनकी जो बहन है लीला भंसाली और दीपक जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये फिल्म तो वहाँ से मिलेगी। तो संजय लीला भंसाली ने वहाँ से वो पेपर पे साइन करके फिल्म मंगवाई, वो फिल्म हमने वहाँ दिखाई। उसके बाद पद्मावती का जो रूपांतरण किया गया और पद्मावती जब सामने आई तो उसने सारी फिल्मों को मात दे दी। उसके बाद कई सारी फिल्में हिस्टोरिकल आई हैं, जिसमें केसरी भी थी, जिसमें छावा भी थी, और उसके बाद में अभी केसरी चैप्टर 2 भी आई है, लेकिन वो पीरियड वैसा दिखाई नहीं देता। जो ऐतिहासिक इतिहास से जुड़े मुगल पीरियड कालीन के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनको दिखाने के लिए संजय लीला भंसाली से अभी तक बेस्ट डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। सिर्फ एक डायरेक्टर जो मुझे याद आते हैं वो है के आसिफ, जिन्होंने मुगले आजम बनाई। उसके बाद कोई भी फिल्म, और उससे पहले सोहराब मोदी इस तरह की फिल्मों पर काम करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का इतना सहारा लिया जा रहा है कि फिल्में फिल्म तो लगती हैं, लेकिन उसका कंटेंट, ग्रामर जो है वो गायब हो जाता है। सूरज पंचोली की जो फिल्म है वो भी इसी कड़ी में आती है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक खुद सूरज पंचोली है। फिल्म की जो पकड़ है कैमरे के हाथ से अगर हम देखें तो बहुत कमजोर है। कहानी ऐतिहासिक है तो उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स अगर हम ढूंढना चाहें, जैसे कहा जाता है कि सोमनाथ जी पर जब आक्रमण हुआ तो 10वीं सदी से शुरू हुआ, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के गजनी तक सब ने उस पर आक्रमण किया, और औरंगजेब के जमाने में भी सोमनाथ जो है उनके टारगेट पर रहा। लेकिन उसके बाद सोमनाथ जी को जो विराजा गया वो राजस्थान में विराज दिया गया। लेकिन ये कहानी जो है हमारी वो गुजरात में चलती है, गोहिल वीर जी वहां है, और उन्होंने वहां से उस कहानी का कंटेंट उठाकर उसको डेवलप किया है। लेकिन फिल्म देखते वक्त आप बाकी चीजों को छोड़ दें, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो अनसंग हीरोज जो है उनको दिखाने की कोशिश में ये फिल्म एक रिमार्केबल फिल्म साबित होती है। फिल्म के डायरेक्टर प्रिंस धीमान हैं, जिन्होंने फिल्म पर कोशिश की है, और मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि फिल्म में वो पिच मुझे दिखाई नहीं दी है, पर फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि जो हिस्टोरिकल फिल्में होती हैं उनको बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है, उनके कैरेक्टर्स को गढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है। इस फिल्म में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटलिटी में सिर्फ विवेक ओबेरॉय पर जो मेहनत की गई है वो कमाल की है। दूसरे नंबर सुनील शेट्टी है, तीसरे नंबर पर कुछ और कैरेक्टर्स छोटे छोटे आते हैं, लेकिन चौथे नंबर पर आते हैं सूरज पंचोली, और 5वें नंबर पर आती हैं आकांक्षा शर्मा। तो ठीक ठाक है फिल्म, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अगर इस बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं सिर्फ 5 में से 2.5 की रेटिंग इस फिल्म को करूंगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख लें। ना देखें सूरज पंचोली के लिए, ना देखें विवेक के लिए, ना देखें सुनील शेट्टी के लिए, बल्कि हीर जी गोविल के लिए इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि गोहिल जो है वो गुजरात के वो अनसंग हीरो हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर एक चढ़ाई हुई तो उसका डटकर मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। ये जो शहीद है इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो फिल्म हो, चाहे किताब हो, चाहे हमारा गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, चाहे जो भी हो, या मुगल पीरियड में जो हमारे हिंदू राजा हुए उन्होंने उनसे जो मुकाबला किया, चाहे वो महाराणा प्रताप थे, चाहे कुछ और राजा थे, पृथ्वीराज चौहान इनमें बहुत बड़ा नाम माना जाता है। लेकिन जो फिल्में इन विषयों और इन योद्धाओं को लेकर बनी हैं उनमें फैक्चुअल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं, पर फिर भी मैं सलाम करता हूं बहुत उन लोगों को, उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने बॉस इस तरह फिल्में बनाने की हिम्मत की है। और आप इस फिल्म को चाहे तो एक बार देख लें, लेकिन बहुत कोशिश बड़ी नहीं मैं मानता इस फिल्म को, पर फिर भी आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखने जाए। मैं हूँ रामकिशोर पाचा, और अगली बार हम एक नए रिव्यू के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। नमस्कार।